वहीं रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया। आज और कल रोडवेज बस में महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। 12 अगस्त रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में महिलाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी। महिलाओं के साथ 8 साल से छोटे बच्चे भी फ्री में यात्रा कर सकेंगे। हालांकि 8 साल से जो 12 साल तक के बच्चे हैं उनका आधा टिकट लगेगा। देश आज रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। यूपी में रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। हर साल की तरह इस बार भी महिलाएं बस में फ्री सफर कर सकेंगी। ये सुविधा आज से 12 अगस्त की रात 12 बजे तक रोडवेज की बसों में उपलब्ध रहेगा। इस दौरान महिलाओं को टिकट का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। महिलाओं के साथ 8 साल के छोटे बच्चों का भी टिकट फ्री रहेगा, जबकि 8 से 12 वर्ष के बच्चों का आधा किराया लगेगा। तो हर साल की तरह हर साल की माफिक इस साल भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रक्षाबंधन के लिए रोडवेज बसों को महिलाओं के लिए फ्री किया है और महिलाओं के साथ जो 8 साल तक के बच्चे रहेंगे उनको भी फ्री यात्रा की सुविधा कल रात 12 बजे तक मिलेगी। योगी सरकार ने महिलाओं को ये बड़ा तोहफा रक्षाबंधन पर दिया है। दिनांक 10 तारीख को मध्यरात्रि 12 बजे से और 12 के मध्यरात्रि 12 बजे तक कुल 48 घंटे महिलाओं को परिवहन निगम की बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जिसके तहत सभी महिलाएं जो इस पर यात्रा करेंगे रक्षाबंधन के उस पर उन्हें फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। पूरा है, आगरा है, जो चल रही है, हर रोड पर, गोरखपुर है, हर रोड पर जो है ये सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ राजधानी लखनऊ से लाइव कनेक्ट है और संवाददाता हिमांशु शर्मा हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव कनेक्ट है। अविनाश, आपका रुख करेंगे, क्या रौनक दिख रही है रक्षाबंधन के त्योहार पर? देखिए, इस वक्त मैं लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर हूं और चूंकि राज्य सरकार ने ये घोषणा की थी कि रक्षाबंधन के मौके पर कल आधी रात से प्रदेश की जो तमाम यूपीएसआरटीसी यानी कि जो परिवहन निगम की जो तमाम बसें हैं उन बसों में महिलाओं और लड़कियों के लिए फ्री सुविधा कल रात से ही घोषित कर दी गई थी रक्षाबंधन के लिए। और चूंकि देखा जाए तो ये एक बड़ा मौका होता है जब तमाम महिलाएं लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि आम दिनों के मुकाबले रश बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसे में राज्य सरकार की तरफ से ये सुविधा दी गई है। कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि देखिए, एक अहम बात ये भी है कि कल मुख्यमंत्री योगी ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में 60 साल से ऊपर की जो तमाम महिलाएं होंगी उनके लिए हमेशा यूपीएसआरटीसी की बसों में फ्री सुविधा दी जाएगी। कुछ लड़कियाँ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? महमूदाबाद। जी, महमूदाबाद। आपको पता है कि अभी 2 दिनों के लिए सरकार ने फ्री? नहीं पता था मुझे नहीं पता था। तो क्या आपने टिकट लिया है क्या? नहीं, अब अंकल ने बताया मुझे। अच्छा, उन्होंने बताया। तो अभी रक्षाबंधन पर सरकार ने फ्री कर दिया है। चलिए ठीक है, कुछ और महिलाएं हैं। आप कहाँ जा रही हैं? महमूदाबाद। अच्छा, महमूदाबाद। आपको जानकारी थी कि रक्षाबंधन पर सरकार ने फ्री? हाँ, जानकारी रहा कि मतलब फ्री जाएंगे। क्या कहना चाहेंगी? हालांकि हर साल होता है लेकिन इस बार अब ये चीज हम नहीं जाने थे, अब किला जा रहे हैं तो जाने। ठीक है, खुश हैं? हाँ ठीक है, खुश हैं। अच्छा, अभी महमूदाबाद जा रही हैं? हाँ, महमूदाबाद जा रहे हैं। तो राखी बांधने जा रही हैं किसी को कि या घर जा रही हैं? हाँ, राखी बांधने के लिए जा रहे हैं। राखी बांधने के लिए? हाँ, भाई को। अच्छा, ठीक है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? महमूदाबाद। अच्छा, अभी महमूदाबाद। आपको पता है कि सरकार ने बसों में रक्षाबंधन के मौके पर फ्री सुविधा? जी मालूम है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो काफ़ी खास मौका होता है। मेरे ख्याल से अभी राखी बांधने ही जा रही होंगी। जी हाँ, राखी बांधने जा रहे हैं। जी ठीक है। तो आपने देखा कि आशीष की जो तमाम महिलाएं हैं वो इस वक्त लखनऊ से अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही हैं और चूंकि कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने ये घोषणा की थी कि यूपीएसआरटीसी की जो तमाम बसें होंगी उन बसों में रक्षाबंधन के मौके पर जो महिलाएं और जो लड़कियां सफ़र करेंगी उनके लिए सरकार फ्री सुविधा करेगी। और तमाम जो जिन महिलाओं लड़कियों से बातचीत हुई वो इस योजना से काफ़ी खुश भी नजर आ रही हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में क्या तस्वीरें दिख रही हैं और खास करके हमने देखा 2 साल कोविड की वजह से तमाम त्योहारों पर असर पड़ा था। इस बार केसेस हालांकि फिर से बढ़ जरूर रहे हैं एनसीआर में, लेकिन कितना असर इसका? हिमांशु, आवाज मिली आपको?
चलिए शायद बिल्कुल। देखिए हाँ, आशीष, हिमांशु इस बताएं। समय हम गाजियाबाद के जो कौशाम्बी बस स्टेशन है वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर जो फिलहाल हालात है, यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत बेकार हो चुकी है। जो बहनें और जो भाई अपने अपनी घर जाना चाहते हैं, बहनों को के पास जाना चाहते हैं राखी बंधवाने के लिए, उनको बसें नहीं मिल रही हैं, और जो बहनें अपने भाइयों के घर जाना चाहती हैं उनको भी बसें नहीं मिल रही हैं। ये कहा गया था कि 48 घंटे यानी 2 दिन बहनों के लिए बस सेवा फ्री रहेगी, लेकिन बस सेवा तो फ्री है लेकिन व्यवस्था नहीं है। मैं तस्वीरें दिखा दूं, ये जो तमाम लोग मेरे पास खड़े हैं ये कैमरा देख कर आ गए हैं और इसलिए आए हैं, ये अपनी समस्या बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटा इनको यहाँ पर खड़े हो गए, बस नहीं मिल रही है। सबसे पहले बहन के पास ही चलते हैं। कहाँ जाना है आपको? सर बिसौली जाना है। बस नहीं मिल रही है? नहीं। कितने घंटे हो गए आपको? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे खड़े हो गए आपको कहाँ जाना है? संभल जाना है। बस मिल रही है? नहीं मिल रही है। कितना टाइम हो गया? काफ़ी देर हो गई, 12 बजे से खड़े हैं। राखी आगे आज ही बांधेंगे या कल बांधनी है? देखो अब क्या होगा, सरकार क्या करवाएगी। सरकार ने तो ये वादा किया था समय से घर पहुंचाएगी। समय से कोई नहीं पहुंचाता है। व्यवस्था कैसी है यहाँ की? होगी जब तो समय से पहुंचेंगे। व्यवस्था नहीं है और इस तरह से सैकड़ों बहनें फिलहाल जो प्लेटफॉर्म है बस स्टेशन का वहाँ हैं और जो भाई हैं वो भी परेशान हैं। आपको राखी बंध गई? हाँ जी, लेकिन अभी वाइफ को लेके जाना है ना, तो उसके लिए 4 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। 4 घंटे से वेट कर रहे हैं। कहाँ जाना है? मुझे मुरादाबाद जाना है। मुरादाबाद जाना है, 4 घंटे से वेट कर रहे हैं और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर घूमते आपको नजर आएंगे। ये तमाम लोग यहाँ जो भीड़ इकट्ठी खड़े, ये इस इंतजार में है कि शायद बस आए, इनको बैठाए और इनके गंतव्य तक इनको लेकर जाए। कहाँ जाना है? बुलंदशहर जाना, 5441, 2.5 घंटा से गाड़ी खड़ी हुई है और सब लेडीज परेशान है, उसमें बालक परेशान है, पर गाड़ी चलने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे और महिला सब परेशान हैं, लेकिन जो बस है वो चलने के लिए तैयार नहीं है। अपने बीजे से कहूँगा आगे की तस्वीरें भी दिखा दें। ये देखिए, बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो यहाँ बैठी हुई आपको दिखाई देंगी और इस इंतज़ार में कि शायद बस आ जाए और बस आने के बाद उनको बस में जगह मिल जाए और जगह मिले तो वो जाए अपने भाई के यहाँ पर और जो रक्षा सूत्र है वो उसकी कलाई पर बांध सके। अगर कोई बस जाती भी है तो उसमें इतनी भीड़ हो जाती है, पलक झपकते ही पूरी बस भर जाती है और एक के ऊपर एक दूसरी सवारी चढ़ने के लिए तैयार रहती है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये बहन यहाँ पर बैठी हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दावा तो इस बात का किया गया था कि व्यवस्था की गई है, 250 अतिरिक्त बसें गाजियाबाद में लगाई गई हैं ताकि समय रहते जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के पास पहुंच सके। लेकिन जो देखिए, ये अब अपनी परेशानी रखें। क्या हुआ? लगी हुई है उधर, 2.5 घंटे से बस लगी हुई है उधर। बस नंबर बताओ अंकल जी। नहीं जा पा रहे हैं? मैं बताता हूँ। देखिए, जो यूपी के मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पे महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पे 48 घंटे के लिए बस जो फ्री कर रखी है, पर यहाँ पे बस डिपो पे अभी हमें जाना है, गढ़चोपले जाना, बरेली की बस है। गढ़चोपला पहले ही पड़ता है, फ्री के चक्कर में नहीं बिठा रहे हैं। नहीं बैठा रहे हैं क्योंकि रास्ते में पैसा देना पड़ेगा। पैसा नहीं देना पड़ेगा। महिलाओं को अगर बैठाएंगे बस में, बहनों को बैठाएंगे तो पैसा उनके लिए फ्री है। तो ऐसे में कर क्या रहे हैं? खासतौर पर मर्दों को तो यानी पुरुष को तो बैठा ले रहे हैं और बहनों को नहीं बैठा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था है। कोशिश करिए, अगर वहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी है तो उनका पक्ष क्या है, ऐसी लापरवाही वाली स्थिति क्या है, इस पर भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। आपके पास लौटेंगे पंडित प्रकाश जोशी जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। पंडित जी, बहुत स्वागत है। पंडित जी, सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही है कि आखिर मुहूर्त क्या है रक्षाबंधन का, क्योंकि आज रक्षाबंधन शाम को लागू होगा, आएगा ऐसा माना जा रहा है, तो किस मुहूर्त में रक्षाबंधन बंधवाया जाए? जय माता दी जी। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी पंडित जी बोलिए। आपका सवाल क्लियर सुन नहीं पाए पंडित जी, रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है? आज शाम से रक्षाबंधन शुरू हो रहा है, तो रक्षाबंधन का मुहूर्त किसे माना जाए, कब राखी बंधवा सकते हैं? देखिए, हाँ, रक्षाबंधन में बड़ी कंफ्यूजन, काफी ज्यादा दुविधा चल रही है। कुछ विद्वान उसको 11 को मान रहे हैं, कुछ विद्वान 12 को मान रहे हैं और देखा जाए तो पूर्णमासी जो प्रारंभ हो रही है वो आज जो है 10:38 से लेकर और कल को कल 12 तारीख को सुबह 7:05 तक पूर्णमासी रहने वाली है। भद्रा की जहाँ तक बात करें तो आज जो है भद्रा
10:38 से लेकर और रात के 8:53 तक मान रही है। कुछ विद्वानों का ये मत है कि पाताल लोक की भद्रा है, क्योंकि मकर राशि के अंदर चंद्रमा विराजमान है, तो ऐसे में पाताल लोक की भद्रा होती है, तो भद्रा पे विचार नहीं करना चाहिए। ये बात भी विद्वानों की सही है। साथ ही साथ कुछ ग्रंथ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार 2 ऐसे पर्व होते हैं साल के अंदर जिसके अंदर भद्रा हो तो वो पर्व नहीं मनाने चाहिए। वो है श्रावणी और फाल्गुनी, यानी कि होली, और दूसरा है रक्षा बंधन। दूसरा प्रकाश मुहूर्त भी हमारी एक किताब आती है, ग्रंथ है, उसमें भी भद्रा पे जिक्र किया गया है कि भद्रा के समय पे अगर रक्षा बंधन नहीं मनाना चाहिए। और तीसरी जो शास्त्र है वो है धर्म सिंधु, उसके अनुसार उदया तिथि के को रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए, यानी कि 12 अगस्त को भी आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। 11 को जो मनाना चाहता है तो वो भी ठीक है, और 11 के अनुसार अगर मैं बोलूं तो रक्षाबंधन आप मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 12 को भी मना सकते हैं। 12 को धर्म सिंधु जो हमारा ग्रंथ है जिसके हिसाब से सारे विद्वान चलते हैं, कैलकुलेशन चलती है, उसके अनुसार उदया तिथि के अनुसार 12 तारीख को रक्षाबंधन ज्यादा सटीक है। पंडित जी 12 तारीख को, लेकिन आज जो लोग मना रहे हैं क्या उनके लिए कोई दिक्कत हो सकती है, गुण दोष अगर इसे देखा जाए? जी जी, आज भी मना रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। मैंने तो बोला ही आपको कि आज भी मना सकते हैं। कुछ ये जो रक्षाबंधन पड़ा है ये 2 तिथियों के बीच में पड़ गया है, यानी 11 और 12 के बीच में पड़ गया है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि 11 तारीख को ही मनाना चाहिए, उनकी बात भी मैं स्वीकार करता हूं कि वो मना सकते हैं। और कुछ विद्वानों का मानना है कि 12 तारीख को मनाना चाहिए। धर्म सिंधु के अनुसार वो बात भी सही है, यानी कि कुछ लोग तो 11 तारीख को ही मना रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और कुछ जगह पे 12 तारीख को भी मनाया जा रहा है, वो भी ठीक है। कोई मुहूर्त ऐसा स्पेसिफिक टाइम जिस वक्त राखी बांधने को शुभ माना जाए, या फिर कल की तारीख आज की तारीख अपने हिसाब से लोग बांध सकते हैं पंडित जी? हाँ जी, कोई स्पेशल टाइम, स्पेसिफिक मुहूर्त रक्षाबंधन के लिए? आज का टाइम अगर देखा जाए तो टाइम की अगर हम बात करें, वैसे तो पूरे दिन आप भाई बहनों का जो पर्व होता है, प्रेम का पर्व होता है, लेकिन रक्षा, क्योंकि अगर आप राखी बना रहे हैं, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप राखी बना रहे हैं तो भाई बहन का पर्व है, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि प्रेम का पर्व है। लेकिन जो अगर आप रक्षा बंधन यानी रक्षा का सूत्र बना रहे हैं, उसके अंदर आपको मुहूर्त का, आपको पूर्णमासी का विचार करना पड़ेगा। अगर आप पुराणों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से रक्षा बंधन और राखी में अंतर है। राखी आप कभी भी मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भाई बहन के प्यार का त्योहार है। लेकिन रक्षा बंधन में भाई जो है विशेषतया बहन की रक्षा करता है, और बहन भी अपने भाई की सलामती की दुआ करती है कि जब मैं राखी बांधूं तो मेरा भाई अच्छा रहे, फले फूले और मेरी रक्षा करते रहे। तो उसके हिसाब से जो भद्रा खत्म हो रही है वो देखा जाए तो रात के 8:53 के बाद भद्रा खत्म हो रही है। उसके बाद देखा जाए तो 8:53 से लेकर 9:50 के बीच में भी आप राखी का त्योहार मना सकते हैं। उससे पहले भी आप राखी का त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि भद्रा जो है वो कहीं ना कहीं पाताल के अंदर है। ठीक है अविनाश, हमने देखा कि गाजियाबाद में बहुत बद इंतजामी वाला माहौल है, बसें नहीं मिल रही, 3-3 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं। कैसरबाग बस अड्डे पर भी क्या इस तरह की स्थिति है, या वहां मैनेजमेंट ठीक है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले चूंकि जिन लोगों से मैंने बात की वो एक बस के अंदर बैठे हुए थे, उन्हें कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ हमने देखा कि तमाम बसें जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं। बहुत सी ऐसी बसें हैं जो खाली हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो बसों का इंतज़ार कर रही हैं कि आखिर क्या उन्हें कोई परेशानी है, या फिर यहाँ पर जो बसें हैं आसानी से मिल जा रही हैं। आपको कहाँ जाना है मैडम? कहाँ जाना है? उनको महिंद्रा बड्डूपुर। बस आ गई आप? जी नहीं आई है, वो जा चुके हैं, दूसरी आएगी उस पर बैठे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है राखी बांधने? जी दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो अब बैठे तो पता चले, दिक्कत अभी हम क्या बताएं। दिक्कत अभी बस का इंतजार? हाँ, अभी बस का इंतजार कर रहे हैं, बैठेंगे तभी पता चलेगा। हम दादी आप भी वहीं जा रही हैं? कितने देर से इंतजार कर रही हैं? कितनी देर से इंतजार कर रही हैं? अब है 5-10 मिनट। हाँ,
देखिए यहाँ पर वैसी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिन महिलाओं से मैंने बातचीत की जो बसों में सवार थीं, वो सरकार की इस योजना से काफ़ी खुश थी कि रक्षाबंधन पर सरकार ने उन्हें तोहफा दिया है। और हालांकि बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो वेट कर रही हैं अपनी बसों का, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ वैसी अव्यवस्था यहाँ पर दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हिमांशु, क्या कोई जवाब अब तक मिल पाया जिम्मेदार अधिकारियों से? क्या उनका कहना है कि इतनी बदइंतजामी की ऐसी स्थिति, वो भी इस बड़े त्योहार के मौके पर, जब 2 साल बाद कोविड के केसेस थोड़ा कम जरूर हुए पहले की तुलना में? लोग सीधा क्या? हाँ बताएं हिमांशु। बिल्कुल देखिए, आज सीधा अधिकारी के पास ही चलते हैं और उनसे ही जवाब, इस सवाल का जो जवाब है वो पूछ लेते हैं। क्योंकि महिलाओं को आपने सुना, जो बहनें उनको सुना, भाइयों को उनको सुना, लेकिन उनसे भी सुन लेते हैं कि इस बद इंतजामी के लेकर उनका क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है। यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इनसे सीधी बात कर लेते हैं। लाइव सर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, खासतौर पर बहनें बोल रही हैं बसेज नहीं है, आदमी बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं हमें बसेज नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भैया यहाँ रात से करीब 200 कर्मचारियों की ड्यूटी लग रही। जिस जगह की गाड़ी नहीं होती 10 मिनट की लेट सेट हो जा, फिर उसकी व्यवस्था करा। 2 घंटे 2.5 घंटे बोला जा रहा है बसेज नहीं है। अभी लगातार हम लाइव दिखा रहे हैं। एक अगर यहाँ पे प्लेटफार्म पे आध घंटा गाड़ी ना हो तो यहाँ भीड़ इतनी हो जाएगी, जगह ही नहीं मिले। आप देख रहे 15-20 मिनट में ये गाड़ी। मानते हैं कि बसों की कमी है? कमी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, कुछ कमी भी है। चलिए, लेकिन कमी को लेकर तैयारियां क्यों नहीं की गई, बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए, हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। पंडित जी आप जुड़े, अहम जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खबरें लगातार जारी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।